जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा आपके रिलेशन के बारे में गाइडेंस लेकर के आए, जहाँ पर कि आपको जानने की जरूरत है। कृष्णा की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, उसके लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है। कृष्णा की तरफ से आपकी लव लाइफ में जो गाइडेंस आ रही है उसके बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर कृष्ण आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं ना कि आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें अभी करंट की ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पर कि बहुत ही निराशा आपके हाथ लगी है। लेकिन आपको यहाँ पर यही गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड जो भी चल रहा है ना उसको उसी तरीके से चलने दीजिए। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है ना, जब डिवाइन टाइमिंग आता है, जब उस चीज़ का टाइमिंग आता है ना, तभी वो चीज़ें वहाँ पर सही होती है। जब तक कि ईश्वर की मर्जी नहीं होगी ना, तब तक वहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। तो आपको इसलिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने एम पर फोकस करो, अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बहुत ही पैशनेट पर्सन है, बहुत ही पैशनेट पर्सनैलिटी, पैशनेट सोल है, जिसका एक अपना स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस है। तो आपको उस अपने पर्पस की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। एंड सरेंडर की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर है ना, आपके फ्यूचर में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। बस करंट सिचुएशन के लिए जो भी आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी जा रही है ना, उस गाइडलाइंस को आपको यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, सिचुएशन करंट सिचुएशन में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, रिलेशन में जो कुछ भी चीज़ें हो चुकी है ना, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने आप को इस फेज से ऊपर उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर जब आप इस फेज से बाहर निकलेंगे ना, जहाँ पर कि आपको अपने रिलेशन में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, तो आपकी सोल की एक ऐसी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर कि आपकी सोल एक ऐसे हायर लेवल तक पहुँचने वाली है, जहाँ पर कि उसकी लाइफ में हीलिंग ही हीलिंग नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। एंड जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ चीटिंग वगैरह हुई, या कुछ भी गलत आर्ग्यूमेंट वगैरह हुए, या फिर आपको फंसाने की कोशिश की गई ना, तो आपके सिचुएशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। एंड ईश्वर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आपके साथ फ्यूचर में जस्टिस जरूर होगा। ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आपको शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड आपको ये कहा जा रहा है, सरेंडर मोड में रहिए, जो कुछ भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहिए और चुप रहिए। क्योंकि ये जो आपका टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया ना, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है। फ्यूचर में इसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आएगा, जहाँ पर कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऐसा न्यू फेज, न्यू स्टार्टिंग होगी ना, जहाँ पर कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऐसी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, जहाँ पर कि मतलब आपके रिलेशन में हार्मनी आने वाली है। क्योंकि आप पर है ना, ईश्वर की एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। एंड आप जो सोल है ना, वो एक ऐसी सोल है ना जिसको अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर जाने की ज़रूरत थी, आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, अपनी सोल की ग्रोथ, सोल को ग्रोथ की तरफ ले जाने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से आपकी ये करंट सिचुएशन आपके रिलेशन में आई है, ताकि आप यहाँ पर अपने उस पेन के साथ में आपको यहाँ पर ऐसी लर्निंग लेने की ज़रूरत है ना, कि आपके अंदर जो ईश्वर के प्रति एक ऐसा विश्वास का पुल बन जाए, जहाँ पर कि निराशा की कोई जगह ही नहीं है, जहाँ पर सुख और दुख दोनों समान नजर आए आपको। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको समभाव में आने की ज़रूरत है। एंड जो कुछ भी आपके आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है ना, उसको होने दीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। एंड अपना फोकस अपने एम पर लगाइए और अपने बच्चों पर फोकस लगाइए, तो आपको फ्यूचर में जस्टिस मिलने वाला है, जहाँ पर कि आपकी सच्चाई लोगों के सामने लाई जाएगी। एंड वहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, आपका जो फ्यूचर है ना बहुत ही ब्राइट है, जहाँ पर कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस सब कुछ लिखा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य होता होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर कि आपका पूरा फोकस आपके स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लगाने के लिए आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें लाई गई हैं।
ताकि आप अपनी सोल के साथ में जस्टिस कर सके। कहीं ना कहीं आपने सभी के साथ रिश्ते निभाने के चक्कर में अपनी सोल को बहुत इग्नोर किया, अपनी सोल को सप्रेस करने की कोशिश। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने पास्ट में अपनी सोल के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मतलब उसकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की गई है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने सोल के साथ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको माइंड बॉडी सोल में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर उससे क्या होगा ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एंड जो आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे हो ना, तो वहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो पाओगे। एंड यहाँ पर आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ में जो आपकी करंट, ये जो डेक है, ये मैंने खुद ने ये डेक अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। एंड यहाँ पर मैं आज इसका फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ। तो कृष्णा को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू कृष्णा कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आपकी वजह से आज ये सब कुछ मैं कर पा रही हूँ। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णा। तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो रिलेशन, उसके बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है? मिसिंग यू, समवन मिसिंग यू। ओके, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स लूँगी कि यहाँ पर क्या आता है आपके 3 कार्ड्स में। प्लीज़ कृष्णा गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि उनकी लव लाइफ के बारे में और क्या गाइडलाइंस है। ओके, यहाँ पर है दे थिंक अबाउट यू, दे फील सेफ, एंड बॉटम ऑफ द डेक्स है फीलिंग्स आर म्यूचुअल। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ पेन हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, वो भी पेन से भरे हुए हैं, उनको भी वही फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं जो कि आप फील कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ में, जैसे आप उनके साथ में सेफ फील करते हो, वो भी आपके साथ में सेफ फील करते हैं, एंड वो एनी टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड आपको मिस करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ में आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आपके लिए क्या आने वाला। ओ माय गॉड, नो कॉन्टैक्ट, मिसिंग योर एनर्जी। आने वाले जो 2 और 1 डे है ना, उसमें उनकी मिसिंग एनर्जी रहेगी, एंड ये सिचुएशन हो सकता है 1 वीक तक आपकी रहे, एंड कन्फ्यूज़न रह सकते हैं 1 वीक तक। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो 1 वीक तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देन अब मैं ये जानना चाहूँगी कृष्णा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनकी लव लाइफ में और क्या होने वाला। ओ माय गॉड, हीलिंग। एंड जब ये आपका 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में ईश्वर की तरफ से आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपकी लव लाइफ के लिए हीलिंग आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर कि आप ईश्वर का, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम हैज़ पास्ड, और आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो 1 वीक है ना, यहाँ पर पेशेंस रख लो, क्योंकि ये समय निकल जाएगा, एंड वहाँ पर क्या होगा ना, आपका पेशेंस है ना, आपको बहुत कुछ लर्निंग देगा, जो कि आपके लव लाइफ में आगे आपको ग्रो होने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। एंड बस आपको यही बोला जा रहा है, आपको ओनली 1 वीक तक आपको वेट करने की ज़रूरत है, एंड पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है। उसके बाद में आपकी लाइफ में वो सब कुछ चीज़ें आएगी जिसका कि आप वेट कर रही हो, काफ़ी टाइम से जिसका वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं शैडो वर्क से निकालती हूँ कि इस 1 वीक में आपको क्या ऐसा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर है डिफेंसिव, अनसीन रेजिस्टेंस टू अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी, रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ। ये देखिए क्या है आपके लिए कि ना, आपको डिफेंस मोड में अपने रिश्ते को ना बचाने के लिए आपको चुप रहने की ज़रूरत है। आपको जो यहाँ पर बोला गया है ना कि 1 वीक के लिए आपको चुप रहना, तो अपने रिश्ते को डिफेंस करने की ज़रूरत है, डिफेंसिव मोड में रखने के लिए आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है आपके रिलेशन में, जो कुछ भी ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसे इश्यूज आए हुए हैं ना, जहाँ पर कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आए ना, तो आपको पेशेंस रखना है, एंड उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, जहाँ पर कि आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज सॉल्व किए जाएंगे। एंड वहाँ पर उस समय आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है,
क्यूरिसिटी से उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए कि क्या पास्ट में ऐसी चीज़ें थी। फिर आपको ऐसा बोला जा रहा है ना कि जो भी चीज़ें आपके आप पिक कर पाते हो ना पास्ट की ऐसी चीज़ें जो कि आपके रिलेशन की तरफ आई है हार्म करने के लिए एंड अटैक करने के लिए, तो वहाँ पर यही बोला जा रहा है फ्यूचर में आप इतने कैपेबल बन रहे हो ना कि आप है ना वहाँ पर अपने लव लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जाने वाले हो एंड अपने पर्सन की हेल्प करने वाले हो। कुछ ऐसी सिचुएशन है ना आपके पर्सन की जहाँ पर कि वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में अपने पर्सन की हेल्प करने वाले हो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए एंड रियलिटी दिखाने वाले हो, लाइफ की रियलिटी क्या है आप ये समझाने वाले हो। एंड यहाँ पर मैं वन मोर कार्ड लूँगी जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट से आता है, यानी कि ऐसा कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में जो कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। ऐसा कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपकी लव लाइफ में जो कि आपके पर्सन और आपके बीच में इश्यूज को क्रिएट कर रहा है। ऐसा कौन सा ओके क्या है ये? डिवाइन लाइट, ओ माय गॉड, एंड डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर टू कार्ड्स आए हैं, ओके। एंड यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिवाइन लाइट क्लियर्स द डार्कनेस एंड रिवील्स द ट्रुथ इन इट्स गाइडेंस टू शो यू द वे फॉरवर्ड। इल्यूमिनेशन, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, ट्रुथ रिवील्ड, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन लाइट का वास है ना कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो जैसे बोलते हैं ना हम कि लाइट से नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। जो नेगेटिविटी होती है ना वो लाइट से अट्रैक्ट होती है, तो क्योंकि आप डिवाइन लाइट है ना तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। लेकिन है ना आपका क्या काम है, आपका काम है आप लाइट हो, आप वो डिवाइन लाइट हो जो इस डार्कनेस को क्लियर करने के लिए इस धरती पर आई हो। और यही सच्चाई है आपकी लाइफ की जिसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना कि आपका इस धरती की सोर्स से ऐसा कांटेक्ट है ना जहाँ पर कि आपको सबके अंदर की जो डार्कनेस है ना उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो गंदगी है ना उसको निकाल के ख़त्म करने की ज़रूरत है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका इस धरती पर आपको ईश्वर ने भेजा है ना तो उसका लाइफ पर्पस यही है कि आपको लाइट बनाकर भेजा गया है ताकि तो उन लोगों को राह दिखाई जा सके जो कि डार्कनेस से घिरे हुए हैं। एंड यहाँ पर है डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। योर लाइफ स्टोरी इज वूवन फ्रॉम अ डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। ईच स्टेप यू टेक फुलफिल अ हायर पर्पस, स्क्योर्ड एग्रीमेंट, लाइफ चॉइसेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओ माय गॉड, मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना वो डिवाइन ने एक आपकी सोल के साथ कांटेक्ट किया था कि आपको धरती पर भेजा जाएगा लाइट बना करके एंड वहाँ पर जो भी डार्कनेस है उसको आपको ख़त्म करना होगा। इसलिए आपकी जो लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन, जो भी इश्यूज है ना वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं। आपकी लाइफ की ऐसी स्टोरी इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप अपने हायर पर्पस की तरफ अपने कदम बढ़ा सको। आपका जो हायर पर्पस है ना आपकी सोल का वो उसकी तरफ आप आगे की तरफ बढ़ सको। एंड मतलब ये बोल रहा है ना मुझे बहुत ही प्योर एग्रीमेंट है जो कि आपकी सोल ने ईश्वर के साथ किया है कहीं ना कहीं। एंड आपने ही इस लाइफ को, आपकी सोल ने ही इसको चूज किया है ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना वहां पर आपकी ग्रोथ हो सके, आपके सोल की ग्रोथ हो सके। ओ माय गॉड। एंड यहाँ पर मैं भगवत गीता के डेक से एक कार्ड पिक करना चाहूंगी कि कृष्णा आपको आपकी लव लाइफ के लिए और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस लेकर के आ रहे हैं। प्लीज कृष्णा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कि क्या गाइडलाइंस है उनके लिए। ओके, व्हाट इज दिस? ट्रू लीडर्स, ओ माय गॉड, ट्रू लीडर्स, heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle. Generosity and leadership are the natural quality by which the Kshatriya walks.
मतलब आपको एक योद्धा के रूप में इस धरती पर भेजा गया है। ईश्वर यही कह रहे हैं ना कि आपको एक ऐसा योद्धा बना करके इस धरती पर भेजा गया है ना, जिसको एक फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में जिसको एक लीडर का काम करना है, यानी लोगों को राह दिखाने का काम करना है। तो उसके लिए ना आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आप ये आपकी पावर है कि आप है ना एक डिटरमाइंड पर्सन है। एंड आप कभी भी हार नहीं मानते, अपने साहस को बना करके रखते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन हो। एंड जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, वो नेचुरली ईश्वर ने आपके अंदर बनाई है, आपको दी है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये देखिए, जैसे ये शिव और शक्ति है ना, जैसे शक्ति ने कितनी तपस्या की शिव को प्राप्त करने के लिए, उसी तरीके से ये आपकी तपस्या है, आपकी लाइफ की तपस्या है, जहाँ पर कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, फाइनेंशियली जो भी सब कुछ आप चाहते थे ना, वो सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे। एंड एक ऐसा पीस जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो पीस आपके रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा। वो हार्मनी आपको अपने रिलेशन में देखने को मिलेगी। बस इसके लिए आपको यही गाइड किया जा रहा है कि सिचुएशन में, करंट जो आपकी ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस मोड में आई है। एंड अपने लाइफ पर्पस की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, आगे की तरफ बढ़िए, ताकि आपकी सोल उस ग्रोथ को, उस हायर डायमेंशन को प्राप्त कर, आपकी सोल उस हायर डायमेंशन तक पहुंच सके, जहां पर कि वो खुद की ही हीलिंग नहीं करने वाली, वो इस दुनिया के सभी जो सोल्स है ना, उनकी हीलिंग भी करने वाली है। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप सही मायने में एक रियल लीडर हैं, जो कि यहाँ पर सभी सोल्स का मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती पर आई। तो इसी के साथ आज हम यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।